पुराने ज़माने में सर्वे करने का निज़ाम आज के जैसा नहीं था। सर्वे भी मुख्तलिफ़ अंदाज से होता था। एक मुल्क का बादशाह था जो बड़ा ज़हीन था, बहुत समझदार था और वो देखना चाहता था कि उसकी सल्तनत में बसने वाले लोगों की मेंटालिटी कैसी है, कैसी ज़हनियत रखते हैं वो। चुनांचे एक दिन उसने एक तजर्बा किया। उसने एक बहुत चलती हुई जो शाहराह थी, सड़क थी, उसके ऊपर एक बड़ा सारा पत्थर रखा सड़क के ऐन बीच में, और ख़ुद साइड पर होकर ये ऑब्ज़र्व करने लगा कि लोग भला इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या तबसरा करते हैं या क्या करते हैं। लोग आते गए, गुज़रते गए। उन आने वाले और गुज़रने वाले लोगों में बड़े-बड़े मालदार लोग भी थे, उसके अपने दरबारी भी थे, और वो चुपचाप उसकी तरफ पत्थर की तरफ देखकर औखे-सौखे वहाँ से गुज़र गए कि जैसे हमारा इससे क्या ताल्लुक, हम तो अपनी दुनिया में जैसे मगन होते हैं ना लोग, वो खामोशी से गुज़र गए कि हमें इस पर वक़्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। कुछ और लोग वहाँ से गुज़रे और उन्होंने तबसरे करने शुरू किए कि देखो हमारे मुल्क का बादशाह कैसा है, जिसको ज़रा भी इस बात का ख़्याल नहीं है कि लोगों को गुज़रने में कितनी रुकावट होती है। सड़कें साफ़ करवाना तो बादशाहों का ही काम होता है। और इस तरह की बहुत सारी शिकायत करते हुए वो भी वहाँ से गुज़र गए। कुछ और लोग जब वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने अपनी तरह के और बहाने बनाए। किसी ने थोड़ी बहुत आपस में बातचीत की कि ये हमारा जो निज़ाम है इसके बारे में ये होना चाहिए, इस सड़क को इस तरह से नहीं होना चाहिए, जैसे लोगों का तबसरा करने का अंदाज़ होता है। इतने में एक फल वाला भी वहाँ से गुज़रने के लिए आया। वो फलों की रेहड़ी पर था, उसने सामने देखा तो बड़े सारे पत्थर ने उसका रास्ता रोका हुआ था। वो रेहड़ी से उतरा और उसने आके कोशिश करना शुरू की और पत्थर को हटाना शुरू किया। थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और बिल आखिर अपनी सारी तवानाई के साथ वो पत्थर को साइड पर करने में कामयाब हो गया। उसकी नीयत ये थी कि उसे भी रास्ता मिल जाएगा और जो पीछे आने वाले हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। और फिर उसने देखा कि पत्थर के हटते ही नीचे सोने के सिक्कों की थैली पड़ी हुई थी, जो दरअसल उस बादशाह ने रास्ते से पत्थर हटाने वाले शख्स के लिए इनाम के तौर पे रखी थी। ख़वातीन और हज़रात, हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात से बचते रहते हैं। हमारी ख्वाहिश पता है क्या होती है कि हमें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और ये मुश्किल से बचने की हमारी जो ख्वाहिश है, इसी ने हमें बहुत ज़्यादा सहल पसंद बना दिया है। आप देखिए कि कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज़ करने की रूटीन रखते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज़ करना भी एक मुश्किल काम है। हम अपने स्टेटस को पे रहना चाहते हैं। मुश्किलात जितनी भी हमारी ज़िंदगी में आती हैं, ये दरअसल हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल्स को मज़बूत करने के लिए आती हैं। हम समझते हैं कि जो आंधियाँ चलती हैं, ये सिर्फ़ हमें हमारे घर में घर को गर्द-आलूद करने के लिए या हमें कोई नुकसान पहुँचाने के लिए होती हैं। नहीं, बाज़ औक़ात आंधियाँ रास्ते साफ़ भी करती हैं। तेज़ हवाएँ रास्तों को बनाने, साफ़ करने का काम भी किया करती हैं। देखिए, हम इस बात में कि मुश्किल रास्ते में आ जाए तो क्या उस मुश्किल को फिर फेस नहीं करना होता, इसका सबक हम चींटी से भी सीख सकते हैं। एक दफ़ा बचपन में मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि मैंने एक गुज़रती हुई चींटी के सामने तिनका रखा, तो उसने अपनी मंजिल नहीं बदली, रास्ता यूँ बदला कि तिनके से एक साइड पे होके वो उसी समत को चलती गई जिस तरफ उसने जाना था। और हम ज़रा सी रुकावट आने पर अपनी मंजिल ही बदल लेते हैं। याद रखिए कि जितनी बड़ी मुश्किल होती है ना, उतनी ही उसके अंदर बड़ी सक्सेस मिलती है। अभी तो ये लोगों को बात काफ़ी समझ आना शुरू हो गई है कि क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी कोई मुश्किल आए तो समझ लीजिए कि कुदरत आपको ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहती है। चुनांचे मुश्किल को से कतराना या उसको फेस ना करना कामयाबी नहीं है। मुश्किल को आसानी में बदलने का कोई नया तरीका दरियाफ़्त करना, यही कामयाबी है। मेरी दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर मुश्किल से बचाए, पर जब कोई मुश्किल आए, आप उसको ऐसे अच्छे तरीके से, मिसाली तरीके से डील करें कि आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।